लगता है कि वैष्णो देवी जैसे ही शपथ ग्रहण मोदी जी लिए, वैसे ही वैष्णो देवी जो लोग जा रहे थे उन पे आतंकी हमला हुआ, तो क्या लगता है इसमें कनेक्शन है क्या पॉलिटिक्स के? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स का कनेक्शन तो ढूंढना बेवकूफ़ी होगी। हाँ। क्योंकि आतंकवादी कभी जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो बता करके नहीं देते हैं। आप सिर्फ ये मत कहिए कि वैष्णो देवी पिछले 3 दिनों में लगातार आपके 3 जगह आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। आर्मी के एक टेम्परेरी बेस कैंप पर भी हुई है, टीओबी पर भी हुई है। तो आप ये देखेंगे कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों ही ड्रोनों के माध्यम से और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक आतंकवादी ढेर भी कर दिया है। और ये समय जो ऑल आइज़ ऑफ राफा कहते थे वो उन लोगों को आज के समय में मोतियाबिंद हो गया है। ऑल आइज़ ऑन रियासी नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ। सारे के सारे गायब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको हमेशा ही इन जैसे लोगों ने मजबूत करने का कार्य किया है, चाहे बॉलीवुड हो और चाहे इस्लामिक स्कॉलर्स हों। देखिए, एक तरफ कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और देश में जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है और आतंकवादी पकड़ा जाता है तो किसी न किसी इस्लामिक टेरर संगठन का ही उसमें हाथ होता है। तो इसलिए देश में पहली चीज़ तो ये कहना बंद करना पड़ेगा हमें कि आतंकवाद ताल्लुकात नहीं, और दूसरा ये कहना बंद करना पड़ेगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है और आतंकवादी का भी धर्म होता है। क्यों? आप एक चीज़ बताइए, क्या आज तक कभी हज यात्रा पे कोई अटैक हुआ इस तरीके का? नहीं हुआ। अमरनाथ हमेशा होता है, जब अमरनाथ यात्रा पे होता है। हिंदुओं के ही धार्मिक स्थलों पे इस तरीका क्यों होता है? चाहे आप अयोध्या ले लीजिए। अभी छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब कलेक्टर साहब की पूरा ऑफिस वगैरह सतनामी समाज के द्वारा, क्योंकि उनके समाज के लिए भी कुछ गलत बोला गया। तो ये जो देश में को बांटने वाली ताकतें हैं, इन जैसी ताकतों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और इनको कुछ समर्थन भारत के विपक्षी दलों के लोग भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि मोदी जी जब शपथ लिए उसके तुरंत ही बाद ये घटना घटा, तो क्यों, मतलब क्या रीजन रहा था? उसका रीज़न आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट है। उसको पता है कि पीओके का नंबर आ चुका है। भारतीय सेना कभी भी किसी भी समय पीओके पर अटैक कर सकती है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके माध्यम से। तो इस चीज़ का जो खौफ है, तो बौखलाहट तो नज़र आएगी ही आएगी। तो इस वजह से इस तरीके की ओछी हरकतें कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, आप आम आदमी से पूछ रहे हो, ये कह रहे फिल्म स्टार चुप है, ये चुप है। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? जो झूठ बोलती है कि नोटबंदी से और धारा 370 से आतंकवाद खत्म हो गया, सरकार से डायरेक्ट में पूछना चाहिए सवाल। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी जब शपथ लिए उसके तुरंत ही बाद वैष्णो देवी जो बस जा रही थी उस पे आतंकी हमला हो गया, क्यों, मतलब क्या रीजन रहा? रीजन यही रहा ना, इन्होंने लोगों को बोला है कि सब सुरक्षित है वहाँ पे, है कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। तो फिर ये कैसे हो रहा है? हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं और घायल क्यों हो रहे हैं? पिछले 2 साल का रिकॉर्ड लगाओ, आतंकवादी हमले में कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं और अग्निवीर भी शहीद हुए हैं। तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना। देश से झूठ क्यों बोलते हैं कि नोटबंदी से और 370 हटाने से आतंकवादी हमले खत्म हो गए हैं? हो रहे हैं ना हमले। अब इनके पास सरकारी रिकॉर्ड है, निकलवाओ। 2 साल में देखो हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं। मोदी जी कब बोले कि 370 हटाने से और नोटबंदी बंद करने से आतंकी हमला खत्म हो रहा है? कब बोला मोदी जी? अरे आपको यही नहीं पता? अभी आप जान रहे हैं, जब नोटबंदी करी थी, जब नोटबंदी करी थी कि जो वैष्णो देवी में बस जा रही थी वहाँ पे आतंकी हमला हुआ, तो इसमें सरकार से सवाल कीजिए। इनसे पूछ लो पहले, सवाल कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ ना, ये सरकार बताए ना, जो झूठ बोलती है हमेशा कि नोटबंदी से और धारा 370 से आतंकवाद खत्म हो गया है। तो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हैं इसी चक्कर में कि आतंकवाद नहीं है वहाँ पे, तो लेकिन हमला हो रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की बनता है ना। या तो झूठ क्यों बोल रहे हो देश से कि आतंकवाद हैं? अभी 2 साल में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं? इसका जवाब कौन देगा? ये सरकार को देना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि पहले ना, अभी जितना हो रहा है हमला, आतंकवादी हमला, इससे पहले कई गुना ज़्यादा होता था पहले। वो 2 साल का रिकॉर्ड निकाल लो ना। और पिछली सरकारों का 2 साल का रिकॉर्ड निकाल लो, 2014 से पहले का कितने जवान शहीद हुए हैं हमारे।
सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं 20-10 साल में। अच्छा 2014 2024 हाँ, अभी तक आप निकलवा के देख लो या गूगल पे देख लो या सरकारी आंकड़े उसमें देख लो। तो हमारे इस जवान हमला में क्या लगता है, सरकार की मतलब कोई बड़ी चाल है कि क्या है? चाल वाल कुछ नहीं है, हाँ। ढुलमुल नीति है। हाँ। लोगों को बोल दिया आतंकवाद खत्म हो गया, लोग अब जा रहे हैं अच्छा। फ्री हो गए और वहाँ से हमले हो रहे हैं। तो ये सरकार नाकाम हुई है आतंकवादी हमलों को बचाने के लिए। रुचिए सर, क्या जवाब क्या कहते हैं आपसे? पहले ही बताओ आप, मैं सबसे पहले तो आपका मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ और ऑल ओवर 140 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ शीश झुका के अपने देवभूमि की तरफ से, ठीक है। जिन लोगों ने मोदी सरकार बनाई, अच्छा। सबसे पहले जो है उत्तराखंड पूरी सीट, हिमाचल पूरी सीट, मध्य प्रदेश, दिल्ली पूरी सीट, मध्य प्रदेश पूरी सीट, ठीक है। अभी इनका पता क्या है, इनको परेशानी क्या है, सिर्फ एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब जिस आदमी ने 70 साल एक कुर्सी में बैठा होगा और मैं आपकी कुर्सी खींच लूँ तो आपको तो पीड़ा तो होगी बार बार। हाँ, इन्होंने ऐसे तानाशाही बना दिया था देश में, जो आज बोलते हैं कि तानाशाही है, हमारा धर्म खत्म हो गया, हमारा ये वो खत्म हो गया। सर हम इसमें आतंकवाद पे बात कर रहे हैं। जब मोदी जी शपथ ग्रहण लिए तभी वैष्णो देवी जो बस जा रही थी उसमें आतंकी हमला हो गया। छत्तीसगढ़ में अभी एक समाज की तरफ से पूरा तोड़फोड़ किया जा रहा है, इस पे मैं बात कर रही हूँ। क्या मतलब समाज की तरफ से वो तो मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। तो मैं आपको जो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में हमारे भाई साहब ने बोला सरकार जवाब देगी, ठीक हो, तो सरकार का दायित्व हो तो जवाब देगी ज़रूर। पर आप इससे पहले 2014 से हिस्ट्री उठा के देखिए। मेरा परिवार तो भाई साहब का तो पता नहीं होगा, मेरा परिवार, मेरा खुद का जो मैं बिस्ट में कास्ट जो मेरी है ना बिस्ट है, तो मेरे घर से 200 आदमी हैं फौज में, आर्मी में। और गढ़वाल में 1 ही लक्ष्य होता है सिर्फ फौज में, IAS अफसर हो, फलाना अफसर हो, ढिगाना अफसर हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसको है कि देश सेवा में जाना है, देश के लिए कुर्बानी करनी है। पर यही मैं अब मेरे घर में, मैं नहीं हूँ फौज में, ठीक है, मैंने भी फौज में जाना था, पर मैं दिल्ली आया था। उसके बाद जो है फौज के नाम सुन, मेरा सबसे छोटा भाई है खुद का, जब घर में कहानी सुनाता था ना, आप फौज की कहानी सुनेंगे तो आपके मुँह से आंखों से आंसू निकलेंगे। जब इनकी सरकार थी, मेरा खुद क्लास फेलो शांति फौज श्रीलंका में भेजा, राजीव गांधी को क्यों मारा श्रीलंका वाले ने? ये बोलते देश के लिए कुर्बानी दी। अरे फौज जो फौज देश के लिए कुर्बानी दे रहा है उसका नाम तो नहीं लेते। पर हमारे नेहरू खानदान के 2 शहीद कैसे शहीद हुए भाई? उन्होंने उल्टे काम किया। भिंडरा वाला किसने बनाया था? जो आज ऐसे आज जो पन्नू चल रहे हैं, ये सब इन्हीं के तो दिन है, कांग्रेस के, केजरीवाल के। उग्रवादी ये पैदा करेंगे, उग्रवादी को खाना ये खिलाएंगे, उग्रवादी के साथ इनका PM बैठेगा। ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले 1 मिनट आर्मी का, हाँ। उसी पे बात कर रहा हूँ मैं। जब सर मुंडी काट के जब थाली में दी जाती थी, उत्तर प्रदेश के कितने लड़के उठाओ, इसलिए उठा के भाई साहब बोल नहीं पाएंगे, सर काट के दिया जाता था 12 तोलों को, किसी का हाथ काट के दिया जाता था, किसी की टंगड़ी काट के दे देगा था। और आसिन मलिक के साथ हमारा PM जो है घर में यहाँ PM हाउस में बुला रहा है, जो यहाँ फारूक अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला कौन है? ये सब नेहरू खानदान के 2067 की बात कर रहा हूँ। 67 में जो चाइना 50 स्क्वायर फुट चाइना ने हमारा कब्जा कर लिया, और किसके? नेहरू के दिन है। हमारे फौज ने पूरा अटैक कर लिया, ठीक है जी। पर नेहरू जो है विदेश घूमने चले गए। बोलो। ठीक है सर, वो मतलब नाकामी रही थी। 70 साल जो कांग्रेस की सरकार रही थी उसमें नाकामी रही थी, लेकिन नाकामी हटाने के लिए तो बीजेपी की सरकार लेके आया गया था ना मैडम जी। तो देखो ना देश में कितनी उन्नति हो रही है। तो देखो फौज आज जो है ना, जो फौज जो चाइना में हमारे फौज के लिए साधन नहीं था। 10 दिन ग्लेशियर में आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने तो हकीकत देखा अपने घर में। ग्लेशियर में जो रहता है ना आर्मी का फौज, तो उसको बर्फ लग जाएगा तो उसकी पूरी टांग काटनी पड़ती है, हाथ कट जाए तो। हाँ बोलिए। इतने पानी पी लो। आपने कहा कि कांग्रेस के शासन में जो कमियां होती थी, गलती हुई, उसी को सुधारने के लिए तो यहाँ पे लेके आए। कांग्रेस के शासन में ना 100 घटनाएं घटी जाती थी, अब कम से कम 5 घट रही हैं। मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, ठीक है, कम तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, कम हुई है। और ये जो अभी भी क्या नाम है आतंकवादी हमला हुआ जो यात्रियों को लेकर के, ठीक है, वैष्णो देवी पे, ये भी एक पूरी प्लानिंग के तहत, जिस दिन क्या नाम है शपथ ग्रहण हो रहा था, हैं समारोह हो रहा था, क्या नाम है, तो क्या नाम है, और उसी दिन ही ये कांड हुआ, ये घटना की गई एक पूरी प्लानिंग के तहत। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, उसी दिन ही क्या नाम है ये दिल्ली दंगा हुआ था, एक पूरी साजिश के तहत। उसी कश्मीर के अंदर क्या नाम है एक बीजेपी से एक नेता खड़ा होता है, चुनाव लड़ने के लिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
ये पूरी प्लानिंग के तहत एक डर और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। तो पहले बहुत घटनाएं घटी जाती थी क्या नाम है, लेकिन अब वो कमी हो रही है, काफ़ी हद तक कमी आ रही है उसके अंदर, और आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अभी बीजेपी की सरकार है, तब बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता को गोली मार के। देखिए मैडम जी, जितने विपक्ष है ना ये, आज जो विपक्ष जो किसने बनाया, ये नहीं बोला विपक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आवाज़ भी उठाने चाहिए, नहीं तो एक ही पार्टी रहेगी तो उसका भी हिटलर शाही हो जाएगा। वो तो खुद मोदी जी ने, अटल जी ने भी बोला पार्लियामेंट में, विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो अपनी आवाज़ उठाए। पर विपक्ष आज हमारी आपकी पब्लिक की आवाज़ नहीं उठाती। बेरोजगारी अलाना उठाया कभी? सिर्फ मैक पे आपके यहाँ पर आके बोल देंगे। नेशनल हराज का केस हुआ था, सोनिया गांधी और उसको जेल ले जाना था राहुल गांधी जी को, ठीक है, तब तो बड़ी रैली निकाल देते, देश में बसें जला देते, देश में ट्रेन जला लेते, पूरे जितने कांग्रेसी सब आ जाओ जी, देश में कत्लेआम करना है। तो ऐसे आप फिर उसके लिए भी करो ना, बेरोजगारी उसके लिए तो नहीं करते हो आप। आवाज उठाते हैं ना विपक्ष वाले? कहाँ उठाते? मैंने तो आज तक देखी नहीं विपक्ष की आवाज़ कभी। तो अग्निवीर के लिए भी आवाज उठाया उन्होंने, और रोजगार के लिए भी आवाज उठा, नहीं उठाया क्या? आप अग्निवीर देखो, मैं 1 मिनट में बताता हूँ अग्निवीर क्या चीज़ है, ठीक है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, ठीक है, और मैंने कांग्रेस के वर्तमान 2 डिफेंस वालों के डिफेंस मंत्री के साथ नौकरी किया। किसके साथ? कर्नल मुखर्जी के साथ डिफेंस मंत्री थे, और तुम्हारा AK एंथनी उसके साथ, और बीजेपी के मैंने 6-7 मंत्रियों के साथ काम कर दिया, ठीक है। अभी भी मैं राजनाथ जी के साथ, अजय भट्ट के साथ है वर्तमान, ठीक है। तो अब आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है। आज के टाइम तो फौज के लिए इतना हमारा फौज सक्षम है। मोदी जी, आपके घर में बहुत लोग फौज से, अग्निवीर से आप खुश थे क्या? खुश हैं क्या? मैं तो खुश हूँ। हाँ। अरे ये किसका प्रस्ताव है पता? ये इन्हीं का, कांग्रेस का प्रस्ताव है। आज जो मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं ना, ये सब कांग्रेस के पिंडिंग है। पर कांग्रेस ने क्या, सिर्फ वोट बैंक के लिए कोई भी काम कराया नहीं। धारा 370 किसका है? मैनिफेस्टो कांग्रेस का था ना। 3 तलाक किसका था? कांग्रेस का टाइम का है। ये जो आपका नहीं, वो दूसरा, ये जो हम टैक्स देते हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए, GST, ये भी कांग्रेस का टाइम है, पास नहीं करा पाए। तो जो भी काम हो रहा है सब कांग्रेस किया, और वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। मतलब स्टार्ट कांग्रेस ने किया था। क्या मैं बोला, मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी जब 2014 में आया ना, बोला किसी का भेदभाव धर्म देख के काम नहीं होगा, पर काम सारे होंगे, ठीक है। आज हमारे देश को ग्रोथ देखा ना, देश में बोला आप दूर मत जाओ। यहाँ पर अभी मैं आ रहा हूँ ना घर से, इंडिया गेट इतनी चिल, पता नहीं तापमान आज मेरे को लग रहा है 50 से ऊपर होगा, 50 डिग्री से। इंडिया गेट में जाओ आप, जो इंडिया गेट कभी सदियों से नहीं बदला। आप तो बच्चे हो, आपको पता नहीं होगा। पहले जो अभी धरना लगता है ना हमारे यहाँ पे जंतर मंतर पे, वो धरना लगता था बोट क्लब पे, सौद ब्लॉक के जस्ट सामने, वहाँ लगता था धरना। आपका कहने का मतलब विकास हुआ है बहुत ज्यादा? अरे मैडम जी, विकास में बोला चलो ना कमरा लेके मेरे साथ साथ। और नौकरी, एक बेरोजगारी लिए बोलते ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, नई जनरेशन, मेरे यहाँ 50,000 वैकेंसी आई, और उसमें क्या होता है देखो, 50,000 वैकेंसी है, नौकरी है 50 सीट, निकाल भरेंगे कितने? 50 करोड़, ठीक है, इतना। अब तो जितना अवेलेबल होते नहीं तो देंगे ना दादा। उसी में एग्जाम देने के बाद पेपर भी लीक हो जाता है। अरे तो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आज वो टाइम नहीं है नौकरी का। नौकरी है जिसमें टैलेंट है ना। मेरे घर में है, मेरे 4 बच्चे हैं, पर मैं खुद नौकरी लगा सकता था, हर दफे पेपर भी लाता हूँ, रूल भी लाता हूँ, यार नौकरी वैकेंसी नहीं। पर मेरे बच्चे तो नहीं करना चाहते सरकारी नौकरी। वो बोलता है सरकारी आदमी, तो मेरा लड़का कहता है सरकारी आदमी ने ठुल्ला रहता है। मैं आज 2083 में नौकरी लगा था, तब मेरी सैलरी थी 225, ठीक है मैडम, और मैंने अभी मेरी सैलरी हुई 1,05,000। कितने साल लग गए? 83 से जोड़ो ना, आज क्या है, 40 साल हो गए मेरे को, ठीक है। और मेरा बच्चा पिछले साल नौकरी लगा, 60,000 रुपये सैलरी ले रहा है, आज 1 लाख का पैकेज ले रहा है। मैंने कहा वो भी आपके जैसे मास कम्युनिकेशन में मीडिया का कोर्स किया उसने। तो आज जिसके पास डिप्लोमा है उसके लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। हाँ, नौकरी वाले हुए हैं जो राहुल गांधी ने छोड़ के फ़ोन में बोला मैं 1,05,000 रुपये की सैलरी लेता हूँ, पर मेरे को अलाउ नहीं। मैं 5,000 का फ़ोन भी जो है मेरे दिल दर्द करता है। आज छोटे छोटे बच्चों के बाद जो है तुम्हारा 1-1 लाख का फ़ोन है, तो बेरोजगारी कहाँ से होगी पहले ये बताओ। हाँ, अब एक कांग्रेस जैसे बेरोजगारी पे क्वेश्चन उठाती है। आज आप जो भी बिजनेस करते हो, जैसे उन्होंने बीच में क्या नारा चलाया, ठीक है, मोदी जी ने क्या बोला, जैसे एक पकौड़ा है, ठीक है, पकौड़ा भी तो एक बिजनेस है, पर कांग्रेस ने हाईलाइट बना दिया, पकौड़ा तलेंगे पकौड़ा। आज मैं बोला ग्रेजुएशन लोग नौकरी छोड़ के पटरी, आप कहीं भी दिखाओ, मीडिया वाले जाते होंगे, जो लेडीज़ कभी बाहर नहीं निकलती थी, जो लेडीज शर्माती थी काम करने से, आज जहाँ भी देखो फुटपाथ
कुलचा भटूरा, फलाना भटूरा, खाना बनो, ये के वो बोलते हैं हम तो खुद शर्म आने नहीं। आपके बिहार में देखा होगा ग्रेजुएशन लड़की इंजीनियरिंग कर रखा था उसने, एक चाय की दुकान लगती थी, उसकी चाय की दुकान चलने लगी। वैसे अगर एक मिनट, वैसे सारे बच्चे वही करने लग जाए तो फिर कैसे चलेगा? कौन खरीदेगा कौन? एक बताइए। कितना खर्चा लगता है पकौड़े तलने का खर्चा? पकौड़े तलने का खर्चा जो आप अभी एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे 10 से 15 लाख का खर्चा लगता है, ठीक है। और राहुल गांधी ने करा नहीं, राहुल गांधी ने तो ये कोर्स किया नहीं, पैसा किया नहीं, पढ़ाई तो की नहीं। अब एक चाय वाले की तो डिग्री पूछते आप, पर राहुल गांधी की डिग्री नहीं पूछते आप कि उसने पढ़ाई की, कहाँ है उसकी डिग्री, उसकी डिग्री के लिए कुछ नहीं बोलते आप। अरे तो जो अभी सरकार में है उसी से सवाल किया जाता है कि नहीं? सवाल तो करो, डिग्री बोलो ना। सवाल तो किए जाएंगे, किए जाने चाहिए, मगर सवाल उनके सवाल नहीं होते, उनके क्या नाम है, उनके सवाल नहीं होते, उनके जोक ज़्यादा लगते हैं मेरे को। अच्छा। हाँ, अभी इस बार जोक लगे थे उनके सवाल। भाई उनके हैं, कभी कहते क्या वो खटाखट क्या इतनी सीटें कैसे आ गई फिर? खटाखट अच्छा खटाखट, ये खटाखट के बारे में बात करता हूँ। अभी मैं देखो आपको कैमरे से ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और डरता भी नहीं हूँ कोई, मेरे सर काट दे। आज देश 70 साल हो गए आज़ाद, पर देश कहाँ जा रहा है? वही सन 47, सन 43, सन 40 में जा रहा है। अब मैं बोलूँगा जैसे आपकी मैं हूँ बिस्ट, ठीक है, आप वो अदर कास्ट कुछ भी, तो मैं डंके की चोट में बोलूँगा, चूड़ों को चूड़ा बोलूँगा, बाल्मीकि को बाल्मीकि बोलूँगा, बामण को बामण बोलूँगा, मुसलमान को मुसलमान बोलूँगा। आज जहाँ भी आप कर लो मेरे ऊपर केस, यही तो डराया इन्होंने। खटाखट तुम्हें दलित को ये 80,000 रुपये 85,000 मिल जाएंगे। और आज देखो आप देखिए, आप अभी कांग्रेस कार्यालय में देखो, तुम्हारा अखिलेश यादव, तुम्हारा वो लालू का लड़का, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनका नाम तो याद भी नहीं रखता हूँ, तेजस्वी क्या है, एक मैं बोला मैंने आया सब शहरों में, ठीक है, और वो एक अनपढ़ आदमी, मैं उसके नीचे काम कर रहा हूँ, अंगूठा छाप के नीचे। दूसरा लड़का वो तेज प्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री करोड़ों रुपए खर्च करके आया, और ठीक है वो अनपढ़ कंवार, एक स्वास्थ्य मंत्री उसके नीचे काम कर रहा है। तो देश का तो दुर्भाग्य हमारा। उसकी माँ चूल्हा जलाती है, ठीक है। आज बिहार की एमएलसी कुछ है बिहार की, राबड़ी देवी, तो इसलिए इनका लोगों को चल रहा है तंगड़। आप लालू पर वो जैसे नीतीश कुमार है, क्या था नीतीश कुमार, ये लालू प्रसाद की स्टोरी सुनो। लालू प्रसाद कहीं दिल्ली कहीं जॉब करने आते, इसका भाई कहीं नौकरी करता था, लालू प्रसाद, ठीक है। आज लालू प्रसाद की संपत्ति अरबों रुपए में है, 100 तक में कोठी है, कहाँ से है? सारे लोगों से मकान बढ़ा लिया जब रेल मंत्री था। क्या उस टाइम लालू प्रसाद पे केस नहीं? कांग्रेस ने जो आप बोलते हो हुआ ना, केस हुआ था ना, वो जेल गए थे ना। आप बोलते हो जैसे आप मीडिया वाले क्वेश्चन उठाते हैं, ईडी सीडी ये भी है, वही केजरीवाल है। उस केजरीवाल ने कांग्रेस से क्या क्वेश्चन किया था? ईडी सीबीआई राव जितनी भी एजेंसी है सारा गवर्नमेंट को इस पे ताला लगा देना चाहिए। जब वही केजरीवाल, आज वही केजरीवाल, सारे चोर एक हो गए, तो आज सीडी है खराब हो गई उनके टेप। तुम्हारे लालू को भी तो सीबीआई से धमका के तब उसको अपने सरकार में बनाया ना कांग्रेस ने। मुलायम सिंह को भी धमका के मुलायम सिंह के ऊपर भी केस लगाया था, तब अपनी सरकार बनाया था, डिफेंस मिनिस्टर बनाया था कांग्रेस ने। कभी जो है ना, अभी आपको ज्ञात नहीं होगा, कांग्रेस के घर से 9 आदमी ने सरकार चलाई, 9 आदमी, आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, 9 आदमी ने। और 9 आदमी ने क्या किया? सरकार किसी की नहीं चली अभी तक पूरी। पहले देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने 3 साल का टर्म पूरे किया भारतवर्ष में, नेहरू ने भी नहीं किया 3 साल पूरा, ठीक है। उससे पहले हमारा प्रधानमंत्री कौन था? अरे फिर ये तो बोल दिया, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले झंडा उसने देश का हमारा फहराया, सुभाष चंद्र। पर वो तो कांग्रेस ने सारे जितनी भी आज तक जिसने भी जो कांड किया, देखो मैं बोल देता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मराने का हाथ किसका है? कांग्रेस का, ठीक है। कुछ दिन बाद तुम्हारा ये, मैं बोलता खुल के, मेरे को फांसी चढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारा लाल बहादुर शास्त्री था, उसको लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान किसका नारा है? लालू प्रसाद वो किसका तुम्हारा ये क्या नाम लिया? शास्त्री जी का। जो हमारे देश में नाज नहीं होता था ना, नाज ये कांग्रेस ने तो राज किया। हमारे यहाँ कोई खाने के लिए नहीं होता था, अमेरिका से आता था सड़ा क्यों, वो खिलाया जाता था हम लोगों को, ठीक है। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो शास्त्री जी का, अभी देखो ना कोठी, आप जाते हो कभी कोठी की तरफ जो है ये कवरिंग करने, इकड़ू में कोठी है। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से अनुरोध है, जितनी ये कोठी इकड़ू में है इनको सब कोठी तोड़ के, और इनको भी जैसा हम लोगों को सरकारी मकान मिलता है ना, इनको भी सरकारी मकान मिलना चाहिए। करोड़ों